वाचना क्रमांक 23, पद क्रमांक 75 75 और राग है यमन कल्याण। यमन कल्याण राग को प्रार्थना राग भी कहा जाता है। बहुत अच्छे अच्छे स्तवन भजन यमन कल्याण में होते हैं। जो प्रार्थना राग, जैसे सुबह सुबह हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, चैतन्य कहते हैं और शंकेश्वर दादा की भक्ति कर रहे हैं, तो कहते हैं प्रहुठी प्रभु मुखड़ु दीठे, प्रउठी प्रभु मुखड़ु दीठे, मुखड़ु दीठे प्रभु दुखड़ु समेरे, शंखेश्वर प्रभु पास गमेरे, पास गमे वालो नाथ गमेरे, शंखेश्वर प्रभु पास गमेरे, प्रहुठी प्रभु दुखड़ु शमे, दुखड़ु समेरे, दुखड़ु समेरे, चिंतामणि परे कामित पूरे, कामित पूरे वाला दुख खमेरे, शंखेश्वर प्रभु पास गमेरे। सुबह सुबह की प्रार्थना, सुबह का प्रभाती राग यानी ये यमन कल्याण राग, प्रार्थना राग जो कहते हैं। यहाँ भी प्यारे लालन बिन मेरो कौन हाल, प्यारे लालन बिन मेरो कौन हाल, समझ न घट की निठुर लाल, प्यारे लालन बिन मेरो कौन हाल, प्यारे लालन बिन मेरो कौन हाल, वीर विवेक तो माझी माही, वीर विवेक तो माझी माही, कहाँ पेट दाई आगे छिपाई, प्यारे लालन बिन मेरो कौन हाल, प्यारे लालन बिन मेरो कौन हाल, तुम भावे सो कीजे वीर, तुम भावे सो कीजे वीर, मोयान मिलाओ ललित धीर, मोहि आन मिलाओ ललित धीर, प्यारे लालन बिन मेरो कौन हाल, प्यारे लालन बिन मेरो कौन हाल, अंचर पकड़े न जात आध, अंचर पकड़े न जात आध, मन चंचलता मीटे समाधि, मन चंचलता मीटे समाधि, प्यारे लालन बिन मेरो कौन हाल, प्यारे लालन बिन मेरो कौन हाल, जाई विवेक विचार कीन, जाई विचार, जाई विवेक विचार कीन, आनंद घन कीने अधीन, आनंद घन कीने अधीन, प्यारे लालन बिन मेरो कौन हाल, प्यारे लालन बिन मेरो कौन हाल। कहते हैं प्यारे लालन बिन मेरो कौन हाल, मेरे प्राणनाथ आत्मा स्वामी, ऐसे भगवान प्रभु के बिना मेरा क्या हाल हो सकता है, कुछ भी हाल हो सकता है। मेरे तो अच्छी स्थिति है, मेरी उच्च स्थिति है। ऐसे आनंद जी महाराज ये 23वें वाचना में और 75वें पद में कहते हैं, हे सुमति कहती है
कि प्रिय स्वामी के बिना मेरा क्या हाल हो रहा है। वे ऐसे निठुर हो गए हैं, निष्ठुर हो गए हैं कि वे मेरे अंतर की वेदना को समझते ही नहीं है। समझे न घट की निठुर। और हे भाई विवेक, तू तू ही मेरा खिवैया है, मेरे हृदय की सारी बात तू जानता है, तुझसे क्या छिपाया जाए। दाई के समक्ष पेट दिखाया छिपाया जाता है क्या? दाई को तो सब मालूम रहता है। हे भाई विवेक, तुझे जो विचित लगे वह तू कर, परंतु किसी भी प्रकार मेरे मन भावन स्वामी चेतन को मुझसे मिला दे। केवल आंचल पकड़ते मात्र से ही मानसिक पीड़ा शांत नहीं होती, मन की चंचलता मिटने पर ही समाधि अवस्था प्राप्त होगी। मेरे निवेदन करने पर भी आत्म स्वामी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे मेरे मन की चंचलता बनी रहती है। विवेक ने चेतन के पास जाकर विचार विमर्श किया, उसे समझाया और सुमति को आनंद घन के अधीन कर दिया। इससे दोनों का वियोग दूर हुआ और सहज सुख का आविर्भाव हुआ। यानी कहते हैं जाई विवेक विचार कीन, आनंद घन कीजे कीने कीने अधीन। इस तरह आनंद घन महाराज अद्भुत पद द्वारा हमें अच्छी तरह प्रेरणा दे रहे हैं, संदेशा दे रहे हैं कि आत्म स्वामी आत्म में जागृत हो, तस्मात् जागृहि जागृहि जागृहि।